Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिवली आप रीडिंग को देखें। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज। शिवाय। सबसे पहले है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन, सिंह और धनु राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जस्टिस है लिब्रा, तुला राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन से कुछ तो बहुत बड़ी गलती हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ तो गलती उन्होंने की है बड़ी, इसीलिए यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी अवेलेबल है। यूनिवर्स पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है रैपनेस एंड यहाँ पर है क्लिनजिंग टू द पास्ट। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन ना आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं बिकॉज़ वो आपको लेकर के बहुत क्यूरियस है। अभी उनको ना आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ भी आइडिया उनको नहीं लग पा रहा है। तो बहुत क्यूरियस है आपको लेकर के, और उनके मन में बहुत ज़्यादा है कि वो आपके बारे में जाने कि आपकी मन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो वो है एक, और जिसके कारण वो आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, दूसरी आईडीज़ से या दूसरे नंबर से आपको स्पाई करने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में जानना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपके बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखो ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पर्सन के लिए आप इम्पॉर्टेंट थे और इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन वो उस चीज़ को जताते नहीं हैं। बट ऐसा नज़र आता है कि जब से आप उनसे दूर हुए हो ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है मेरी लाइफ में किसी चीज़ की। जैसे देखो, हमें जब हमारे लिए जब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, जब हमारे लिए हमेशा हर वक्त चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम क्या करते, उनकी कदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। और जब वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी से चली जाती है तो हमें उनकी वैल्यू होने लगती है। हमें समझ आता है कि वो इंसान या वो चीज़ हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एहसास होता है ना जब वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो वही सेम चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा है। जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो वो कुछ मिसिंग महसूस कर रहे हैं, लाइक उनको फील हो रहा है कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, कमी है मेरी लाइफ में। एंड वो बहुत क्यूरियस हैं, उनको चैन नहीं पड़ रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मस्त हो गए हैं या बहुत खुश हैं, नहीं, उनको चैन नहीं पड़ रहा। वो खुश होंगे बेशक, लेकिन अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे, लेकिन उनको आपको लेकर के भी एक अंदर से है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानने का भी बहुत मन है उनका, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सक्सेस, एंड यहाँ पर है फ्लावरिंग। ठीक है, आपकी पर्सन को ना मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन चाहते हैं, नो डाउट। आप इनको खूबसूरत भी बहुत लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आप आगे से उनसे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, वो इस उम्मीद में, इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि आप खुद आगे से उनको अप्रोच करोगे। ओके, और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि वो हाँ इस चीज़ को मन में लेके बैठे कि आप ही अप्रोच करोगे, बट कभी कभी ना उनके मन में ऐसा भी ख्याल आता है, जब दिन गुजरते जाते ना, तो उनके मन में ऐसा भी ख्याल आता है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं आप मूव ऑन होने की तो नहीं सोच रहे हो। तो ऐसे भी ख्याल आते हैं, बट मेनली वो ये करके बैठे हैं कि वो करेगी खुद मैसेज, या वो करेगा खुद मैसेज मुझे। ठीक है, मतलब एक ऐसा बना के बैठे कि वही करेगा, तो वो एक ऐसी ज़िद सी लेकर के अपने मन में बैठे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, कि जैसे कि उनका ये कि आप करोगे उनको मैसेज, वो है अभी भी उनके मन में। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर है द बर्डन। ओके, और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़। देखिए, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी बर्डन भी फील कर रहे हैं, काफ़ी टेंशन भी उनको हो रही है। बर्डन किस बात की है, टेंशन किस बात की है? उनको ना कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि कहीं कोई और ना आपको प्रपोज कर दे, कहीं कोई और ना कहीं किसी और के साथ ना आप कनेक्शन बिल्ड कर लो। मतलब उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि यार कोई और भी प्रपोज कर सकता है, कोई और भी उसकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बर्डन देती है। उनका ये कि कहीं कोई और तो नहीं आ जाएगा उसकी लाइफ में, क्योंकि आप इसको देखो यहाँ पर नीचे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। उनको ये चीज़ है कि कहीं ऐसा कोई पर्सन आ जाए जो कि मेरे से ज़्यादा उसको अपनी तरफ खींच ले या अट्रैक्ट कर ले। तो ये मन में डर है उनके कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये चीज़ इनको बर्डन देती है कि कहीं कोई और ना आ जाए आपकी लाइफ में, या कहीं किसी और को कहीं किसी और को ना आप पसंद कर लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ कि उनको रिप्लेस होने का डर लग रहा है एक्चुअली। तो उनको लगता है, ऐसा कभी कभी फील होता है। हो सकते हैं पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जहाँ आपने उनसे ज़िक्र किया हो कि इसने मुझे प्रपोज़ किया या उसने मुझे ऐसे मैसेज किया, तो वो उनके दिमाग में बहुत घूम रहा है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि अब हो जाए दोबारा से और कई चीज़ें गड़बड़ ना हो जाए। तो इस बात की बर्डन है आपके पर्सन को। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है सेपरेशन। देखिए, मैं ये कहूँगी कि सेपरेशन उनको बहुत बेचैन कर रहा है, बिकॉज एट ऑफ वॉन्ड्स लाइक ऑब्सेस्ड एनर्जी। उनको एक ऑब्सेशन था, आपसे बात करनी है तो करनी है। आपकी केयर की एक आदत लग गई थी उनको कि आप उनको केयर कर रहे हो बच्चे की तरह एंड ऑल। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि सेपरेशन ना उनको बहुत परेशान कर रहा है, सेपरेशन उनको बहुत बेचैन कर रहा है। आप ये कह सकते हो कि वो ज़बरदस्ती खुद को रोक रहे होंगे, ज़िद करके बैठे, अदरवाइज़ उनको चैन नहीं पड़ रहा। आपकी पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी सेपरेशन है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो ये क्रेविंग्स हैं उनकी आपसे बात करने की, आपकी केयर की, तो वो बढ़ रही हैं और इनको थोड़ा बेचैन फील करवा रही है वो सारी चीज़ें, एक बेचैनी सी इनके मन में लेकर के आ रही हैं। ठीक है, और मुझे सभी दिखाई देता है कि शायद आप दोनों के बीच में हो सकता है सेपरेशन भी इस रीज़न के कारण हुआ कि आप उनको बहुत प्यार दे रहे थे, बहुत केयर कर रहे थे, लेकिन उधर की साइड से कुछ नहीं आ रहा था, वो जस्ट रिसीव कर रहे थे।
जैसे कि वो प्यार ले रहे थे, केयर भी ले रहे थे, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं। जब रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होती है तो सब बहुत अच्छा लगता है और वो रिश्ता भी हेल्दी होता है। बट एक तरफ से एफर्ट है, दूसरी तरफ से नहीं है, तो वो थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। तो वो मुझे ज़रूर यहाँ पर दिखाई देता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है शेयरिंग का कार्ड विद द करेज। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, एंड ये भी कि वो ये भी चाहते हैं कि आप भी कुछ उनको बोलो। आई फील कि वो अपनी रियल फीलिंग्स को आपके सामने रखना चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली आपके लिए अभी फील क्या कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने शायद पहले कभी ऐसा फील नहीं किया, क्योंकि पहले कभी ऐसा सेपरेशन हुआ नहीं है। तो शायद उन्होंने पहले कभी इस तरीके से फील नहीं किया आपके लिए कि आपको याद कर रहे हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके बिना रहा नहीं जा रहा। शायद उनको पहले इस चीज़ का एहसास ही नहीं था, क्योंकि आप हर टाइम उनके लिए अवेलेबल थे, बट अभी नहीं हो। एंड एक और चीज़ कि ऐसा भी होता होगा कि हमेशा ना कोई भी चीज़ हुई वो आके जल्दी से आपको शेयर करते थे, अभी कोई ऐसा है ही नहीं जिसको शेयर करे। एंड कुछ अगर गलत होता था या कुछ ऐसा जिससे वो डिस्टर्ब है या हर्ट है, तो आप हमेशा उनको कुछ ऐसी बात बोलते थे जिससे उनकी हिम्मत बढ़ती थी, जिससे उनको मोटिवेशन मिलता था और उनको लगता था कि हाँ ये चीज़ अभी भी ठीक हो सकती है। तो आप थे एक ऐसे पर्सन जिनसे वो हर चीज़ शेयर किया करते थे, हर चीज़ बताया करते थे, एंड आप उनको एनर्जी देते थे, एक्चुअली उनको मोटिवेट करते थे, उनकी हिम्मत बढ़ाते थे हर चीज़ में। तो वो सारी चीज़ों को ये पर्सन मिस कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसा अभी कोई करने वाला है नहीं उनकी लाइफ में बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस है यहाँ पर। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है मैच्योरिटी एंड सेलिब्रेशन। देखिए आपके जो पर्सन है उनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे वो मैच्योर हो रहे हैं या फिर उनकी सोच में एक मैच्योरिटी आ रही है, वैसे वैसे इस पर्सन को अपनी गलतियां भी नज़र आ रही हैं कि ये क्या गलतियां करते थे। देखो ये अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी रहना, आपको टाइम ना देना, बाकी सबके लिए टाइम है, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन आपके वक्त टाइम नहीं है, बिज़ी हूँ, टाइम नहीं दे रहे प्रॉपरली आपको। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मैच्योरिटी भी बढ़ रही है, वो मैच्योर हो रहे हैं, उनकी सोच में एक मैच्योरिटी आ रही है, और इस मैच्योरिटी के कारण कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, कि वो कहाँ गलत हैं, कहाँ उन्होंने गलत किया और कहाँ ये रिश्ता ख़राब होना शुरू हुआ, कहाँ दरार पड़नी शुरू हुई इस रिश्ते में। तो वो सारी चीज़ें इनको फील हो रही हैं, ये मुझे दिखाई देता है, बिकॉज ये आप जब से दूर गए हो ना तो मैच्योरली सोचने लगे हैं। इसीलिए ना हर टाइम अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं ना, वो इंसान हमारी वैल्यू को कहीं ना कहीं खो देता है। तो एक वैल्यू के लिए आपको इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रायोरिटी पर खुद को रखो, खुद के काम को रखो, ताकि वो काम कर लो फिर बाकी का टाइम उधर दो, तो एक बना रहता है। ठीक है, अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं, अरे ये तो हर टाइम मेरे लिए अवेलेबल है, इससे तो मैं कभी भी बात कर लूँगा, जब मर्ज़ी कर लूँगी, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। तो बट इनको भी समझ में आ रहा है कि ये गलत कर रहे थे, इनको अपनी गलतियाँ समझ में आ रही हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। रीज़न यहाँ पर देखो, इस इंसान के दिमाग में बहुत दो लोग हैं, ठीक है, और यहाँ भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। हो सकता है किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई हो पास्ट में। सी अगेन, आपको खुद से अज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ दी ने बोला थर्ड पार्टी है तो है, नहीं। एक्चुअली ये उनके लिए मैसेज है जिनको कंफर्म है कि हाँ थर्ड पार्टी है दी हम दोनों के बीच में, ठीक है।
अगर आपको नहीं पता और थर्ड पार्टी है या नहीं तो उसको आप पहले कंफर्म कीजिए अपनी पर्सनल रीडिंग के थ्रू, अदरवाइज आप अज्यूम मत कीजिए, क्या पता हो ही ना आपकी सिचुएशन में। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ उनके लिए है जिनको कंफर्म है 100% कि यस हमारे बीच में थर्ड पार्टी है। तो बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके जो पर्सन है काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट। एंड यहाँ पर वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करके एक डिसीज़न पर भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अभी आपके पर्सन ना एक डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं आप में और थर्ड पर्सन में, आपके लिए वो क्रेव कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो आपको भी चाह रहे हैं कि आप भी उनकी लाइफ में रहो। तो अभी उनको हो सकता है इस थर्ड पर्सन के चक्कर में आप दोनों के बीच में इश्यूज़ भी हुए हों और आपने उनको क्लियरली बोला हो कि किसी एक को चूज़ कर लो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उधर जाओ पूरी तरीके से या फिर इधर आओ पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आपकी पर्सन एक डिसीज़न लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो कन्फ्यूज़ ही हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं एक डिसीज़न लेने की, क्योंकि उनको भी सोच के समझ करके समझ में आ रहा है कि इस तरीके से तो आपके साथ वो नहीं रह सकते क्योंकि आप नहीं रहना चाहोगे, राइट। तो बिल्कुल वो एक डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एक्सपीरियंसिंग, एंड यहाँ पर है अगेन करेज। देखिए आपके पर्सन जो है आप ये कह सकते हो कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हो इनकी लाइफ में जिन्होंने इनके बुरे वक्त में भी इनका साथ दिया। जैसे कि जब ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान थे, डिस्टर्ब थे, लोगों ने जब इनका साथ छोड़ दिया था, लोगों ने इनको साथ देना छोड़ दिया था, ये बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे, इनकी चीज़ें हालात ठीक नहीं थे, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं आपने उनको प्यार दिया, सपोर्ट दिया, आप उनके साथ रहे, आपने उनको हिम्मत दी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का झुकाव मुझे आपकी तरफ दिख रहा है एंड वो डिसीज़न लेंगे तो भी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ना इस चीज़ को भी सोच रहे हैं बैठ कर के, उनको समय मिला ना, थोड़ा स्पेस मिल गया, तो इस बात को सोच रहे हैं कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया। तो ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही है, तो ये मुझे दिख रहा है। और मैं मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। व्यूअर्स प्लीज़ बताएं और ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, सबसे पहला है ये कहीं ना कहीं ये कोशिश भी करे ना कि आपके बारे में ना सोचे, तो भी इनसे नहीं हो पा रहा है। पहला तो ये कि ट्राई भी करे ना कि आपके बारे में ना सोचे ज़्यादा, जब जितना ही ट्राई करते ना सोचे उतने ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सेकेंड, ये पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहते बिकॉज उनको लगता है कि अगर पुरानी चीज़ें बीच में आई तो फिर गड़बड़ होगा, फिर लड़ाई झगड़े, फिर आर्ग्यूमेंट, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आपके लिए फ़ील करते या फिर जैसा आप इन्हें फ़ील करवाते हो ना, वैसा देखो कोई और फील नहीं करवाता इनको। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि ये आपके लिए कुछ अलग फ़ील करते हैं, जो कि इन्होंने ना पहले किसी के लिए फ़ील किया ना अब किसी के लिए कर पा रहे हैं। तो एक अलग फीलिंग्स हैं आपके लिए, जहाँ पर जस्ट बस एक तरीके से खिंचाव है और ये नहीं रह पाते हैं, बेचैनी होते हैं, इनको आपके बिना नहीं रह पाते हैं। आई नीड सिक्योरिटी, मतलब कि ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर जिक्र भी उसी चीज़ का किया था कि इस पर्सन को डर लग रहा है कि कहीं कोई अप्रोच ना कर दे, कोई प्रपोज ना कर दे, कहीं किसी और के साथ कनेक्शन ना बिल्ड हो जाए। तो इनको इनसिक्योरिटीज़ है, इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि मतलब ये इनको कंफर्म हो जाए कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, चाहे बात हो रही है नहीं हो रही है। मतलब इनको ना स्पाई करते टाइम पे अगर ये पता चल जाए ना कि अरे आप अभी भी उनके लिए हो, तो वो शांति से बैठेंगे, वरना उनको चैन नहीं पड़ रहा, क्योंकि ज़िद और झगड़ा भी रखना है और किसी और का होने भी नहीं देना, तो वो चीज़ दिखाई देती है। इनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए, ये मुझे दिखाई देता है, इनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए। थोड़ा टाइम के बाद मतलब ये चाहते हैं कि मुझे थोड़ा और टाइम मिले, चीज़ों को मैं और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करूँ, देन उसके बाद कुछ आगे बढ़ाई जाए, ठीक है। इनके कुछ बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं जो इनको बहुत ट्रिगर करती है, चाइल्डहुड वोन्स जिन्हें कहते हैं। शायद ऐसी कुछ चीज़ें भी इनकी लाइफ में हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है।
बचपन की कुछ ऐसी मेमोरीज जो कि इनके दिमाग में बैठ गई हैं, और कभी कभी ना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो उन चीज़ों को बहुत ट्रिगर करती हैं, ठीक है। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये डरे हुए हैं, ठीक है। ये बात तो करना चाहते हैं लेकिन इनके मन में डर है। और ये जहाँ तक मैंने रीडिंग की है और जिस तरीके की एनर्जी मिली, इनके मन में 2-3 डर हैं। पहला डर तो ये, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अप्रोच किया तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा या फिर मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अब कर लिया अप्रोच तो फिर हर बार मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, रिजेक्शन, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर के इनको इशू है, कमिटमेंट को लेकर के दिक्कत है। रिलेशनशिप में रह लेंगे लेकिन कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं दिख रहे आपके पर्सन मुझे। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो उनसे या आप कमिटमेंट की बोलते हो तो मुझे कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं दिख रहे आपके पार्टनर राइट नाउ। कमिटमेंट को लेकर के अगर कोई बात भी होगी तो उनका बहुत अजीब ही आपको एक्शन दिखेगा। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, यस। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं इस रिलेशनशिप में उनको ठीक करना चाहते हैं, ये बेटर करना चाहते हैं। आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शन। तो ये काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं अपने एक्शंस को लेकर के, अपने एक्शंस के लिए काफ़ी एम्बैरेसमेंट इनको हो रही है, ये भी मुझे दिखाई देता है, ठीक है। एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स मैसेजेस क्या हैं? एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। सबसे पहला मैसेज है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अभी नवंबर चल रहा है, तो नेक्स्ट नवंबर तक जो भी आपके मन में है वो पूरा हो सकता है, ठीक है। जो भी मन में है आपके, जो भी ख्वाहिश है वो अभी नहीं तो नेक्स्ट नवंबर तक पूरी हो सकती है, उसके चांसेस हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो, अगर आप बिलीव करते हो, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हो जो भी आपके मन में है कि आप चाहते हो कि ये चीज़ हो जाए या ये चीज़ मुझे मिल जाए लाइफ में, तो अगर आप बिलीव करते हो स्ट्रांगली तो नेक्स्ट ईयर नवंबर तक वो चीज़ आपके पास होगी, ठीक है। टेक एक्शन। कुछ चीज़ों के लिए आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। आपको अपने खुद की तरफ से जितने हो सके उतने एफर्ट्स लेने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पर्सन को जाके कॉल कर दो, नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आप, जैसे अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, आप चाहते हो कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए बट आप आगे से एक्शन नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो वो आए, तो यहाँ पर टेक एक्शन बताता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करो, ठीक है। कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करो उनको वापस से एक्शन लेने पे मजबूर करने के लिए, ठीक है। अब सेकंड टेक एक्शन का ये भी है कि जैसे आपका कोई ड्रीम है, जैसे आपकी कोई ड्रीम जॉब है या कुछ और आपका सपना है, तो आप उसकी तरफ कदम बढ़ाइए, मतलब उसके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स लीजिए, काम कीजिए उसकी तरफ, आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो एक तरीके का एक ऐसा एक्शन जो हम प्रैक्टिकली लें, एक ऐसा एक्शन जो हम स्पिरिचुअली लें। कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में है कि ठीक है मुझे जॉब के लिए करने, तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कीजिए, आप इंटरव्यू दीजिए या फिर उससे जुड़ी हुई जो भी स्किल्स हैं उनको डेवलप कीजिए या उनको सीखिए, ठीक है। तो वो आपका एक्शन हो गया। फिर जॉब मिलना वो यूनिवर्स के हाथ में है, आपको सिर्फ अपना काम कंप्लीट करना है। वैसे ही कोई चीज़ है जो हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में है ही नहीं कि उस पर्सन से मेरी शादी हो जाए कि ये, तो फिर उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए। आपका एक्शन फिर क्या होना चाहिए, वो मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कि मेरे हाथ में नहीं है तो फिर मैं मैनिफेस्ट करूँ ताकि फिर स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के थ्रू उस चीज़ को मैं अट्रैक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो ये एक्शन का मतलब ये होता है, ये नहीं कि एक्शन आ गया मतलब मुझे कॉल मैसेज करना है, नहीं। अगर आपको नहीं करना है तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, वो आपका एक्शन होगा, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।